सर्विसेज मार्केटिंग सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन असल में यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम और सबसे बड़ा आर्ट है। गुड्स बेचना आसान है, ये लो फोन, ये लो पैसे, काम खत्म। लेकिन सर्विस सर्विस हवा है भाई, दिखती नहीं, बस फील होती है। अगर फील अच्छी आई तो वाह वाह, और अगर बुरी आई तो गाली गलौज। आज हम इस पीडीएफ का पूरा ऑपरेशन करेंगे। हमारे पास 4 टीयर्स हैं और मैं तुम्हें हर एक टॉपिक ऐसे समझाऊंगा जैसे मैं तुम्हें एग्जाम हॉल के बाहर पर्चियां पकड़ा रहा हूं। टॉपिक 1 है सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स, यानी 7 पीस। अब तुम बोलोगे कि भाई 4 पीस तो पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये 3 एक्सेट्रा क्यों? क्योंकि सर्विसेज के नखरे अलग हैं। गुड्स को छू सकते हो, सर्विसेज को नहीं। इसलिए 3 नए पीस आए। पहला है पीपल। सर्विस इंडस्ट्री में स्टाफ ही सब कुछ है। तुम मैकडॉनल्ड्स जाओ, अगर वो स्टाफ प्यार से बात करे तो खाना टेस्टी लगता है। उनका बिहेवियर, एटीट्यूड सब मैटर करता है। दूसरा है प्रोसेस। काम कैसे हो रहा है? मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बनने की असेंबली लाइन देखी है? वो प्रोसेस है। अगर प्रोसेस स्मूथ है तो सर्विस फास्ट है। और तीसरा है फिजिकल एविडेंस। जब प्रोडक्ट दिखता नहीं तो हम सबूत ढूंढते हैं। होटल की बिल्डिंग कैसी है? स्टाफ की यूनिफॉर्म साफ है या नहीं? टेबल्स क्लीन है या नहीं? ये सब ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। टॉपिक 2 है गैप मॉडल। ये मॉडल बताता है कि सर्विस फेल क्यों होती है, मतलब कांड कहां होता है। इसमें 5 गैप्स हैं। 5 गैप्स हैं, ध्यान से सुनना। होटल का एग्जाम्पल लेंगे। गैप 1 है द लिसनिंग गैप। मैनेजमेंट एसी कैबिन में बैठा है, उसे पता ही नहीं कस्टमर को क्या चाहिए। मैनेजर को लगा गेस्ट को हाईटेक चेक इन कियोस्क चाहिए, पर गेस्ट को एक्चुअली एक पर्सनल नमस्ते और वार्मथ चाहिए थी। मैनेजमेंट बहरा हो गया है। गैप 2 है द सर्विस डिजाइन गैप। मैनेजमेंट को पता चल गया कि कस्टमर को शांति चाहिए, पर उन्होंने स्टैंडर्ड बहुत घटिया सेट किया। पैसे बचाने के लिए पतली खिड़कियां लगा दी। अब बाहर ट्रैफिक की आवाज आ रही है। डिजाइन ही फेल है। गैप 3 है द परफॉर्मेंस गैप। यहां स्टाफ की गलती है। रूल है कि रूम सर्विस 20 मिनट में जानी चाहिए, पर स्टाफ लेजी है या डिप्रेस्ड है, वो 45 मिनट में ठंडी चाय लेकर पहुंचा। गैप 4 है द कम्युनिकेशन गैप। ये है ओवर प्रॉमिसिंग। एड में दिखाया ओशन व्यू स्वीट विद जकूजी, पर वहां पहुंचे तो जकूजी टूटा पड़ा है और व्यू में सिर्फ नाला दिख रहा है। मार्केटिंग वालों ने झूठ बोला। इन सब की वजह से बनता है गैप 5, जो है कस्टमर गैप। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी आसमान पे और परसेप्शन गिर गया जमीन पे। रिजल्ट 1 स्टार रिव्यू। टॉपिक 3 है सर्विस रिकवरी। गलती तो होगी, इंसान है, पर उसे फिक्स कैसे करते हो? स्ट्रैटेजीज है। माफी मांगना यानी अपॉलॉजी, तुरंत फिक्स करना और कॉम्पेंसेशन देना। एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। अगर तुम गलती करके उसे बहुत अच्छे से फिक्स कर दो तो कस्टमर तुम्हारे नॉर्मल कस्टमर से ज्यादा लॉयल हो जाता है। एग्जाम्पल लो एडटेक का। एग्जाम के टाइम सर्वर क्रैश हो गया, बच्चे पैनिक में। कंपनी को 3 काम करने हैं। पहला, स्पीड। 2 मिनट में नोटिफिकेशन भेजो कि हम ठीक कर रहे हैं। दूसरा, अपॉलॉजी। सीईओ खुद मेल करे कि हमारी गलती है। तीसरा, कॉम्पेंसेशन। बच्चों को 7 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन दे दो। गुस्सा तुरंत प्यार में बदल जाएगा। टॉपिक 4 है ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसे सर्विस 4.0 कहते हैं। हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करने के लिए। सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज जैसे एटीएमएस, अब बैंक जाने की जरूरत नहीं। एचडीएफसी का ईवा चैटबॉट हजारों क्वेरीज हैंडल करता है जो इंसान नहीं कर सकते। टॉपिक 5 है सेगमेंटेशन। पूरा मार्केट तुम्हारा नहीं हो सकता, मार्केट को काटो। डेमोग्राफिक यानी एज या जेंडर के हिसाब से, जैसे जिम सिर्फ औरतों के लिए। साइकोग्राफिक यानी लाइफस्टाइल, एडवेंचर ट्रिप या स्पा। जियोग्राफिक यानी लोकेशन। और बिहेवियरल यानी यूसेज रेट। एयरलाइंस में बिजनेस क्लास अमीरों के लिए और इकोनॉमी स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक 6 है डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। आज की खाली सीट कल नहीं बिक सकती। तो गोवा के होटल्स क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी 1, शिफ्ट डिमांड। जब डिमांड बहुत ज्यादा हो, पीक सीजन, तो प्राइस 15,000 कर दो ताकि भीड़ कम हो। जब डिमांड कम हो, मॉनसून, तो प्राइस 4,000 कर दो ताकि लोग आएं। इसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी 2, चेज डिमांड। जब डिमांड ज्यादा हो तो कैपेसिटी बढ़ाओ। एक्स्ट्रा बेड्स लगाओ,
पार्ट टाइम स्टाफ बुलाओ। ऊबर की सर्ज प्राइसिंग इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अब आते हैं टीयर 2 पे। टॉपिक 7 है सर्विस एनकाउंटर। ये वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है जब कस्टमर और स्टाफ मिलते हैं। ये रिमोट हो सकता है जैसे एटीएम, फोन पे हो सकता है जहां टोन मैटर करती है, या फेस टू फेस हो सकता है। ताज होटल का वेलकम नमस्ते एक फेस टू फेस एनकाउंटर है जो पूरा गेम सेट कर देता है। टॉपिक 8 है गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूअम। दुनिया में प्योर गुड या प्योर सर्विस कम है। सॉल्ट एक प्योर गुड है, टीचिंग एक प्योर सर्विस है। बीच में आते हैं रेस्टोरेंट जो हाइब्रिड हैं, आधा खाना आधी सर्विस। एशियन पेंट्स अब पेंट के साथ पेंटिंग सर्विस भी देता है, तो वो कंटिन्यूअम पे मूव कर रहा है। टॉपिक 9 है सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। इसमें 3 खिलाड़ी हैं, कंपनी, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स। कंपनी जब कस्टमर से वादा करती है तो उसे एक्सटर्नल मार्केटिंग कहते हैं। कंपनी जब एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है तो उसे इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं। और जब एम्प्लॉय कस्टमर को सर्विस देता है तो उसे इंटरैक्टिव मार्केटिंग कहते हैं। एमेक्स अपने एजेंट्स को रिगरसली ट्रेन करता है ताकि वो प्रीमियम सपोर्ट का वादा निभा सकें। टॉपिक 10 है सर्विस ब्लूप्रिंट। ये सर्विस का मैप है। इसमें एक लाइन ऑफ विजिबिलिटी होती है। जो इसके ऊपर है वो कस्टमर को दिखता है, फ्रंट स्टेज, और जो नीचे है वो नहीं दिखता, बैक स्टेज। Amazon का एग्जाम्पल लो। तुमने वेबसाइट पे बाय क्लिक किया, ये विजिबल है, पर वेयरहाउस में रोबोट ने सामान पैक किया, ये इनविजिबल है। टॉपिक 11 है पोजिशनिंग। कस्टमर के दिमाग में अपनी इमेज बनाना। जियो ने खुद को पोजीशन किया वैल्यू फॉर मनी। एयरटेल ने पोजीशन किया प्रीमियम नेटवर्क। अब टीयर 3 शॉर्ट नोट्स। टॉपिक 12 सर्विसेज मार्केटिंग डेफिनेशन। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो इंटेंजिबल हैं, टाइम बेस्ड हैं और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करती। इसमें रिलेशनशिप्स पे फोकस होता है। टॉपिक 13 जोन ऑफ टॉलरेंस। कस्टमर की 2 लिमिट्स हैं, एक डिजायर्ड सर्विस जो उसे चाहिए और एक एडिक्वेट सर्विस जो वो झेल लेगा। इन दोनों के बीच का गैप है जोन ऑफ टॉलरेंस। इसके नीचे गया तो फ्रस्ट्रेशन, इसके ऊपर गया तो डिलाइट। टॉपिक 14 सर्विस प्रॉफिट चेन। ये सिंपल मैथ्स है। अगर एचआर पॉलिसीज अच्छी हैं तो एम्प्लॉय संतुष्ट होगा, एम्प्लॉय खुश तो वो काम अच्छा करेगा और टिक के रहेगा। काम अच्छा तो कस्टमर को वैल्यू मिलेगी, कस्टमर खुश तो वो लॉयल होगा, और कस्टमर लॉयल तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। टॉपिक 15 IHIP कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रट लो। इंटेंजिबिलिटी दिखता नहीं, हेट्रोजेनेनिटी इनकंसिस्टेंट है, हर बार अलग एक्सपीरियंस, इनसेपरेबिलिटी प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ में होता है, पेरिशेबिलिटी स्टोर नहीं कर सकते। टॉपिक 17 सर्विस फेलियर। जब परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम हो। 2 टाइप के होते हैं, आउटकम फेलियर खाना ठंडा है, प्रोसेस फेलियर वेटर बदतमीज है। टॉपिक 18 कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV। एक कस्टमर अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कितना प्रॉफिट देगा। नए कस्टमर को पटाने से सस्ता है पुराने को खुश रखना। फॉर्मूला है औसत ऑर्डर वैल्यू गुना परचेज फ्रीक्वेंसी गुना कस्टमर लाइफ स्पैन। अब आते हैं उस सेक्शन पे जो पेपर में तुम्हें पास करवाएगा। टीयर 4 केस स्टडीज। इसको रटना नहीं है, इमेजिन करना है। केस स्टडी 1 GAP मॉडल इन लग्जरी होटल्स। इमेजिन करो तुम ताज या मैरियट के मालिक हो। तुम्हारे होटल में 5 गैप्स हैं जो तुम्हारी सर्विस की वाट लगा सकते हैं। गैप 1 है द लिसनिंग गैप। यहां मैनेजमेंट और कस्टमर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। मैनेजमेंट सोचता है कि अमीर गेस्ट को हाईटेक कियोस्क चाहिए चेक इन के लिए, लेकिन गेस्ट को एक्चुअली क्या चाहिए? एक पर्सनल वार्म नमस्ते और कोई जो उनका बैग उठाए। रिजल्ट, करोड़ों का कियोस्क धूल खा रहा है क्योंकि तुमने सुना ही नहीं कि उन्हें वार्मथ चाहिए थी, रोबोट नहीं। गैप 2 है द सर्विस डिजाइन गैप। तुम्हें पता है गेस्ट को क्या चाहिए, पर तुमने स्टैंडर्ड घटिया सेट किया। तुम्हें पता है कि गेस्ट को नींद के लिए शांति चाहिए, लेकिन पैसे बचाने के लिए तुमने रोड फेसिंग रूम में पतले कांच वाली खिड़कियां लगा दी। रिजल्ट, डिजाइन फेल हो गया, स्टैंडर्ड मैच नहीं हुआ एक्सपेक्टेशन से। गैप 3 है द परफॉर्मेंस गैप। यहां स्टाफ हक देता है। स्टैंडर्ड सेट है कि रूम सर्विस 20 मिनट में पहुंचनी चाहिए, पर किचन स्टाफ का मूड खराब है या वो शॉर्ट स्टाफ्ड है। खाना पहुंचा 45 मिनट बाद, वो भी ठंडा। ये ऑपरेशनल फेलियर है। गैप 4 है द कम्युनिकेशन गैप।
इसे मैं द कैट फिशिंग गैप बोलता हूं। वेबसाइट पे फोटो डाली, ओशन व्यू सूट विद प्राइवेट जकूजी। जब गेस्ट पहुंचा तो जकूजी टूटा हुआ है और व्यू में नारियल का पेड़ अड़ा हुआ है। इसे कहते हैं ओवर प्रॉमिसिंग और अंडर डिलीवरिंग। गैप 5 इन सब का बाप है। कस्टमर का गुस्सा, उसकी एक्सपेक्टेशन थी आसमान पे और परसेप्शन गिर गया नाले में। केस स्टडी 2, सर्विस रिकवरी इन ईट टेक। ऑनलाइन एजुकेशन में अगर टेक्नोलॉजी धोखा दे जाए तो क्या करोगे? सीनरी, अनअकैडमी या जूम पे मेगा रिवीजन क्लास चल रही है 500 बच्चों की। एग्जाम पास है, अचानक 10 मिनट बाद सर्वर क्रैश, सन्नाटा, बच्चे पैनिक में, गालियां शुरू, पैसा बर्बाद। अब कंपनी को सर्विस रिकवरी करनी है वरना धंधा बंद। स्टेप 1, इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट। 2 मिनट के अंदर नोटिफिकेशन भेजो, रिलैक्स बॉयज, ग्लिच है, हम फिक्स कर रहे हैं। अगर तुम चुप रहे तो बच्चों को एंग्जाइटी होगी। स्टेप 2, अपॉलॉजी एंड अकाउंटेबिलिटी। सीईओ या टीचर का मेल आए, सॉरी हमारी गलती है। ये मत बोलो कि तुम्हारा इंटरनेट खराब है, ब्लेम मत करो। स्टेप 3, फेल सेफ सोल्यूशन। अगर लाइव क्लास नहीं हो पा रही तो तुरंत पिछले बैच की रिकॉर्डेड वीडियो दे दो ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। स्टेप 4, कॉम्पनसेशन। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा दो। कंपनी ने बोला टेंशन के लिए माफी, सबके अकाउंट में 7 एक्स्ट्रा डेज का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया है। स्टेप 5, रूट कॉज एनालिसिस। सर्वर का बैंडविड्थ बढ़ाओ ताकि अगली बार ये ना हो। अगर तुम ये सब करते हो तो वो गुस्साए बच्चे तुम्हारे सबसे लॉयल फैंस बन जाएंगे। इसे सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स कहते हैं। केस स्टडी 3, टूरिज्म। टूरिज्म की दिक्कत यह है कि सर्विस पेयर्स हो जाती है। आज का खाली रूम कल नहीं बिक सकता। गोवा के होटल्स इस डिमांड और सप्लाई को कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रैटेजी ए, मैनेजिंग डिमांड। शिफ्ट डिमांड। जब दिसंबर में पीक सीजन होता है तो रेट कर दो 15,000 प्रति रात, नो रिफंड्स। इससे बजट ट्रैवलर्स फिल्टर हो जाएंगे। जब जून जुलाई में बारिश होती है तो मॉनसून मैजिक पैकेज निकालो 4,000 में, ताकि होटल खाली ना रहे, लोकल्स और कपल्स आ जाएं। रिजर्वेशन सिस्टम यूज करो। अगर फुल है तो वेटिंग लिस्ट बनाओ। अगर किसी ने कैंसिल किया तो तुरंत वेट लिस्ट वाले को रूम दे दो। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस। अगर रूम रेडी नहीं है तो फ्री ड्रिंक्स पिला के लाउंज में बिठाओ ताकि वो भाग न जाएं। स्ट्रैटेजी बी, मैनेजिंग कैपेसिटी। स्ट्रेच कैपेसिटी। क्रिसमस पे डिमांड ज्यादा है, स्टैंडर्ड रूम्स में एक्स्ट्रा बेड्स ठूस दो, स्टाफ से डबल शिफ्ट काम करवाओ। चेज डिमांड। पीक टाइम पे टेम्परेरी इंटर्न को हायर करो हाउसकीपिंग के लिए। ऑफ पीक में रेनोवेशन करवाओ और स्टाफ को जबरदस्ती छुट्टी पे भेजो। तो भाई ये था तुम्हारा पूरा सिलेबस, एक एक नस खोल के रख दी है मैंने। अब अगर तुम फेल हुए तो उसमें मेरी गलती नहीं है, जाकर फोड़ दो। ऑल द बेस्ट।